अब इससे आगे जो भी पवित्र बाइबल में यदि कहीं पर कोई मांस खाने का आदेश है तो पूर्ण परमात्मा का नहीं है, वो किसी अन्य देवता का, फरिश्ते का, पितर का या भूत का आदेश है। हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। दोस्तों, आज हम इस वीडियो पर संत रामपाल जी के मांस खाने के विषय पर बाइबल के प्रति जो गलत धारणाएं हैं, गलत शिक्षाएं हैं, उनको हम खंडित करते हुए लोगों के सामने सच्चाई को दर्शाएंगे। देखिए, संत रामपाल जी के अनुसार परमेश्वर यहोवा ने मनुष्य को मांस खाने का आदेश नहीं दिया था, बल्कि उनको शुद्ध शाकाहारी भोजन ही दिया था। लेकिन अगर कहीं पर बाइबल में मांस खाने का आदेश है भी तो वो परमेश्वर का नहीं, किसी भूत का आदेश है, जैसा कि आपने हाइलाइट्स में देखा। दोस्तों, एक बार आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, फिर आगे हम इस विषय पर डिटेल में चर्चा करेंगे। अब फिर एक और कंसेप्ट क्लियर कर रखा है इस पवित्र सदग्रंथ ने कि परमात्मा ने किसी भी प्राणी को, किसी अन्य प्राणी को खाने का आदेश नहीं दे रखा। मांस खाना अलाउड नहीं, इवन पशु पक्षियों को भी नहीं। मनुष्य का तो बात ही क्या है। अब देखना, यही इस पवित्र बाइबल का उत्पत्ति ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं। 26-27 हमने पढ़ लिया, प्रश्न नंबर। अब हम 5 पे आ गए हैं। 4 पढ़ते पढ़ते ये 5 पर पढ़ रहे हैं और ये 6वां दिन हम पढ़ रहे हैं। 5वां यहाँ समाप्त हो गया था, 6वें में भगवान हम 26-27 पढ़ लिया उसको। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। हाँ। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। इसमें फाइनल कर दिया 29 नंबर श्लोक में, वाक्य में, कि परमेश्वर ने उनसे कहा, मनुष्यों से, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे, यहाँ से देखो, कोई सोच रहा है कि 28 माना पड़ गया। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और कहा, और उनसे कहा कि फूलो फलो, मनुष्यों को पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। यानी उनका, तुम उनसे बुद्धिमान बने रहो, उनका कंट्रोल रखो। जैसे हाथी, शेर, रीछ, भालू सर्कस में बांध कर उनको नचाने लगे मनुष्य, खाने को नहीं कहा। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, तुम सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। ठीक है। अब आगे देखो 30 में, और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, उनमें जिनमें जीवन के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुई। इस प्रकार ये 6वां दिन हो गया। यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और वो पवित्र ठहरा। 7वें दिन परमात्मा ने विश्राम किया। दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी थी, इसीलिए हमने इसकी स्पीड को बढ़ा दिया था। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, पवित्र बाइबल के उत्पत्ति का पहला अध्याय, जिसमें कि परमेश्वर ने किस प्रकार पूरी दुनिया यानी कि पूरी सृष्टि की रचना करी, उसके बारे में वर्णन किया गया है। दोस्तों देखिए, जब परमेश्वर ने पहले मनुष्य आदम और हव्वा को बनाया, तब उनके लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन ही रखा था, यानी उनके खाने के लिए बीज वाले पौधे और बीज वाले फल के पेड़ ही दिए थे, लेकिन उनको मांस खाने का आदेश नहीं दिया था। इवन उस समय पशु पक्षी भी शाकाहारी थे, कोई भी मांस नहीं खाता था। देखिए, इतना तो सही था, पर उन्होंने परमेश्वर के आदेश को भूत का आदेश कहा। देखिए इस वीडियो में कि परमात्मा जो पूर्ण ब्रह्म था, पूर्ण परमात्मा ने सृष्टि रची और 6 दिन में सारी रचना रच कर 7वें दिन वो परमात्मा तो चला गया। इस काल को ये पृथ्वी आधी देकर कहाँ चले गए? अपने सतलोक में तख्त पर जा विराजे, तख्त पर जा विराजा।
वहाँ बैठ गया। अब इससे आगे जो भी पवित्र बाइबल में यदि कहीं पर कोई मांस खाने का आदेश है तो पूर्ण परमात्मा का नहीं है, वो किसी अन्य देवता का, फरिश्ते का, पितर का या भूत का आदेश है। दोस्तों देखिए, ये लोग बाइबल के केवल 1 या 2 ही वचन को पढ़ते हैं, जिसके कारण बाइबल के प्रति इनका ज्ञान अधूरा है, क्योंकि बाइबल एक कॉन्टेक्स्ट में यानी संदर्भ में लिखा गया है। इसलिए आपको इसे समझने के लिए पूरी बाइबल पढ़नी होती है। तो चलिए हम संत रामपाल जी को बाइबल में से ही उनको जवाब देंगे। दोस्तों, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तब उनमें कोई पाप नहीं था, लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया तब उनमें पाप आ गया, अर्थात उनमें मृत्यु आ गई। फिर परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका से निकाल दिया और उनको खाने के लिए खून पसीना एक करना पड़ा, यानी मेहनत करनी पड़ी। फिर आगे चलकर आदम के वंशज भी आगे बढ़ने लगे और साथ साथ पाप भी बढ़ता गया। फिर आगे लोग इतना अत्याचारी हो गए, इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया कि परमेश्वर को बहुत ही दुख हुआ। परमेश्वर ने मनुष्य जिसे कि अपने ही स्वरूप, अपने ही समानता में बनाया था, जो कि उनका सबसे प्रिय था, उसी के कारण परमेश्वर को बहुत खेद हुआ और फिर परमेश्वर ने सारी पृथ्वी को जल प्रलय से नष्ट कर दिया, केवल नूह और उसके परिवार को छोड़कर, क्योंकि नूह एक धर्मी मनुष्य था और वह परमेश्वर की इच्छा और आज्ञाओं के अनुसार चलता था। अब परमेश्वर को यह बात मालूम थी कि नूह और उसके परिवार को आगे चलकर भोजन में समस्या होगी, क्योंकि जल प्रलय के कारण पृथ्वी के सारे पेड़ पौधे नष्ट हो गए थे। इसलिए परमेश्वर नूह से कहते हैं, उत्पत्ति 9 अध्याय उसके 3 वचन में, बीते समय में तुमको मैंने हर पेड़ पौधे खाने को दिए थे, अब हर एक जानवर भी तुम्हारा भोजन होगा। मैं पृथ्वी की सभी चीज़ें तुमको देता हूँ, अब ये तुम्हारी हैं। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर साफ कर देते हैं कि जिस प्रकार तुम्हारे लिए शाकाहारी भोजन दिया गया था, अब सभी चीज़ें तुमको दिया जाता है, यानी मांस भी तुम्हारा भोजन होगा। फिर आगे परमेश्वर 4 वचन में कहते हैं, मैं तुम्हें एक आज्ञा देता हूँ कि तुम किसी जानवर को तब तक न खाना जब तक कि उसमें जीवन यानी खून है, यानी मांस को लहू के साथ नहीं खाना। दोस्तों, यही एक शर्त रखी थी परमेश्वर ने। फिर आगे 5वां वचन में कहते हैं, मैं तुम्हारे जीवन बदले में तुम्हारा खून मांगूंगा, अर्थात मैं उस जानवर का जीवन मांगूंगा जो किसी व्यक्ति को मारेगा, और मैं हर एक ऐसे व्यक्ति का जीवन मांगूंगा जो दूसरे व्यक्ति की जिंदगी नष्ट करेगा। दोस्तों, अब आपके सामने यह बात स्पष्ट हो गई कि मांस खाने के आदेश पर बाइबल क्या कहती है। दोस्तों, इसके अलावा जब हम नए नियम में देखते हैं तो वहाँ पर प्रभु यीशु अपने पुनरुत्थान के बाद उनके शिष्यों से मछली मांग कर खाई थी। लूका 24 अध्याय 41 से 43 वचन में, किंतु अपने आनंद के कारण वे सब भी इस पर विश्वास नहीं कर सके, यानी उनके जो चेले थे वे यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। सो यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने पकाई हुई मछली का एक टुकड़ा उसे दिया और उसने उसे लेकर उनके सामने ही खाया। दोस्तों, हमने संत रामपाल जी की एक और बात को नोटिस की है, जहाँ पर उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने 7वें दिन अपना सारा काम पूरा करके विश्राम करने के लिए सतलोक में अपने तख्त पर जा विराजे। और इसके बाद बाइबल में जितने भी आदेश दी गई हैं वे सारे भूत के आदेश हैं। दोस्तों, इस बात को मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, एक व्यक्ति अपने पसंदीदा पेड़ के पौधे को लाकर अपने बारी में उसे रोपने के लिए गया और वहाँ पर उन्होंने एक गड्ढा खोदा, मिट्टी देकर उस पौधे को अच्छे से लगा दिया। इसके बाद वह व्यक्ति थोड़ा आराम करने के लिए घर चला आया। अब यहाँ पर अगर उस पेड़ को देखने के लिए वह व्यक्ति कभी नहीं जाएगा तो सोचिए उस पेड़ का क्या होगा। क्या वह पौधा अच्छे से बढ़ पाएगा? नहीं। इसके लिए हमें उस पौधे को समय समय पर जांच करनी होगी, उसकी ज़रूरतों को पूरा करना होगा और उनकी अच्छे से देखभाल करना होगा। तभी उस पेड़ में अच्छे से फल आएंगे, फूल आएंगे और वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। उसी प्रकार परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया, अपने सबसे प्यारा मनुष्य को बनाया। तो फिर परमेश्वर अपने बनाए हुए मनुष्य को कभी देखने नहीं आएगा? क्या अपने बनाए हुए मनुष्य को किसी और को यानी शैतान को सौंप देगा? बिल्कुल नहीं दोस्तों। देखिए, एक स्त्री अपने जन्माए बच्चे को किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में सौंप देगा जो उसकी शत्रु हो? कभी नहीं दोस्तों। आई होप कि आपको इस वीडियो से सारी सच्चाई पता चल ही गई होगी। आगे भी इसी प्रकार वीडियो देखने तथा परमेश्वर के वचनों के साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।